अच्छा स्वामी जी, ऐसे ही एक खा बात लें। को लेकर अक्सर लोग ऊपर से बहस आप करते दूध भी हैं, पी सकते हैं, ऊपर से पानी भी पी सकते हैं थोड़ी देर के बाद, क्यों, तुरंत नहीं। क्योंकि इस सोइए रात गर्मी को के दूध मौसम के में साथ पानी दूध का खा इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, पानी जी का मेरे भाई। इंटेक ज़्यादा होता है। तो कई बार लोग बहस स्वामी जी ये कर रहे होते हैं कि पानी कैसे नुकसान कर सकता है। पानी ज़्यादा पिया तो उससे किडनी और ज़्यादा काम करके किडनी भी बिल्कुल क्लीन रहेगी, फिल्टर रहेगी। तो ज़रा स्वामी जी उन लोगों को समझाइए कि किडनी पर प्रेशर कैसे बढ़ता है ज़्यादा पानी पीने की वजह से, और कैसे वो नुकसान दे पानी। हर चीज की अति, किसी भी चीज की अति, योग भी अति में नहीं करना चाहिए, भोग तो अति में कतई नहीं करना चाहिए। तो ज्यादा जब पानी पीते हैं तो किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, हमारे 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो आप ओवरलोडेड कर देते हैं अपने किडनी को, अपने हार्ट को, अपने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब उसमें जो है एक 70% तक शरीर के अंदर पानी रहता है, तो ठीक उससे ज्यादा होगा तो शरीर जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकालेगा। तो एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और टोटल गर्मियों में कितने भयंकर प्रचंड गर्मी हो, 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन भी खतरनाक है, और बहुत ज्यादा अति जल या आयुर्वेद में बीमारियों का कारण बताया गया। वात पित्त कफ त्रिदोष उससे बिगड़ते हैं, पूरी हमारी इम्यूनिटी उससे खराब हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज उससे पैदा हो जाती है। ये बीपी, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये कैंसर, ये सब SLE, MS, MND, ये सब बीमारियों का कारण यही है कि हमको जल, अब जल जो है थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे बताया, और विशेष रोगों में तो औषधीय जल पीना चाहिए। जल जिनकी पित्त की प्रकृति, उनको सामान्य घड़े आदि का, जिनको वात और कफ की प्रकृति है, उनको गर्मियों में भी फ्रिज का पानी कतई नहीं पीना, और जिनको वात और कफ की प्रकृति है उनको घड़े का पानी भी बहुत ठंडा नहीं पीना, उनको सामान्य पानी ही पीना है। तो जल गर्म हो कि ठंडा हो, कैसा हो, इसके ऊपर बहुत शोध किया हमारे पूर्वजों ने। जल ही जीवन है, और जल औषधि भी है, और मोटी और जल बात यह विष है भी कि हो हर जाता चीज है से, यदि गलत तरीके से लिया हर जाए चीज की तो। अति जो है वो खराब होती है। किसी चीज के साथ ज्यादती मत कीजिए, हर चीज का एक बैलेंस वो है, और हाँ, शरीर अति को बैलेंस। सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारा देश तो कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी देश कहा जाता है। हर चीज से जुड़ी कहावतें हैं यहाँ पे। अब एक कहावत स्वामी जी है कि लोहा लोहे को काटता है। अब इसी से लोगों ने गर्मी को जोड़ लिया कि गर्मी गर्मी को काटती है। अब इसी से लोग ये सोचते हैं कि गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में लोग चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और फिर निकल जा रहे हैं अपने काम पर। जबकि जाहिर है कि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही होगा। तो स्वामी जी जरा लोगों को समझाइए कि क्या चाय कॉफी इतनी गर्मी बढ़ता में ही है। नुकसान वाकई कर रही है? तो और इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशन कर रहे हैं? चाय कॉफी के जो पियक्कड़ हैं, तो वो पहली बात तो उसका तरीका जो बनाने का है चाय कॉफी का, कई बार हम उस पर चर्चा की हुई है। उसको सुबह सुबह पी सकते हैं थोड़ा, जिनको दिन में तो कतई ना पिए, और शाम को भी चाय कॉफी पीने से नींद अच्छी नहीं आती है, तो 1-2 बार से ज़्यादा ना पिए और सही तरीके से पिए। दूसरी बात यह है कि चाय की जगह आप जड़ी बूटियाँ पियो ना, आप सौंफ की चाय बना करके पियो, ठंडी होगी। गुलाब की चाय बना करके पियो, जैसे एक दिन मीनाक्षी जी बता रही थी। तो गुलाब की चाय पिए, सौंफ की चाय पिए, धनिया की चाय पिए, पुदीने की चाय पिए, ऐसी चाय पिया करें ना, तो थोड़ा चेंज करो। तो ये गर्मी गर्मी को मारती है ऐसा नहीं है कि पहले ही। अब आजकल कुछ मैंने देखा, साधु नो तपा में और तप कर रहे हैं, नो धूनी लगा रहे हैं चारों तरफ, और जो है उसमें, अब उसमें थोड़ी कोई वहाँ पर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट तैयार होगा। चारों तरफ उपले जला दिए, अब उसमें से एक तो पोल्यूशन, और दूसरी तरफ भयंकर ऊपर से तपन, और चारों तरफ फिर और तपा रहे। ऐसे गर्मी गर्मी को नहीं काटती। ये तो किसी को विशेष अभ्यास है, या विशेष जिनके को तपस्या करनी है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको छोड़ करके आप यदि गर्मी के अंदर आग के पास बैठेंगे तो आपको तपानी लगेगी। गर्मी में ठंडक का पास, ठंडे पानी के पास, गंगा जी, आज गंगा दशहरा, वहां बैठेंगे तो आपको वहां ठंडक मिलेगी। तो पानी के पास ठंडक मिलती है, अग्नि के पास गर्मी मिलती है। तो आप पदार्थ के स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो गर्मियों में चाय कॉफी से तो बचे, तौबा करें। चाय नहीं, चाय पिए, राबड़ी पिए। आज आपको, और अगर ऐसे ही गर्मी से गर्मी को काटना है तो फिर पावर योगा और करिए, खूब गर्मी लगेगी और चने का खूब सत्तू पसीना बताया। बहेगा, और फिर उसका फिर देखिए जबरदस्त फायदा भी हाँ, मिलेगा।
अच्छा स्वामी जी देखिए, अब बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। अब इस प्रचंड गर्मी में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बिगड़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और आखिर में बहुत सारे लोग प्राणायाम के जरिए अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं। तो एक सेशन प्राणायाम के नाम 3 प्राणायाम तो विशेष, एक शीतली, एकदम ठंडा ठंडक हो जाता है अंदर से। एक दूसरा, जीवा को बाहर निकाला, शीतली, जीवा को दांतों के पीछे निकाल के श्वास अंदर भरा, मुंह से नाक से छोड़ा, शीतली शीतकारी। फिर चंद्र भेदी बाई से लिया और देखो अब कटहल भी मेरे पीछे की तरफ सुंदर लगा हुआ है। तो जो भी सब्जियां हैं खाएं, बाएं से ले दाएं से छोड़े, चंद्र भेदी। लेकिन गरम मसाले ज्यादा नहीं प्रयोग करें, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी ज्यादा नहीं, कम कर ली, थोड़ी हल्दी, चुटकी भर ही, चुटकी भर जीरा। तो हाँ, कटहल की सब्जी बड़ी जबरदस्त बनती है और बड़ी पौष्टिक होती है, बहुत स्वादिष्ट अब तो इसको पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो गरम मसाले भी ज्यादा प्रयोग ना करें गर्मी में, ये भी सबसे आह्वान करते हैं। तेल भी ज्यादा प्रयोग ना करें, जितना हो सके गैस, डीजल, पेट्रोल कम प्रयोग करें, सेविंग करें, जितना हो सके फिजूल खर्ची से बचे और अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें उस पैसे को। अपने एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को आप फिर लाइफ में जी सकते हैं। तो थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखें। शीतली शीतकारी चंद्र भेदी के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना ब्राह्मण की। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत। योग प्राणायाम करते रहिए, सूर्य देवता से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरूप में जिएंगे। घर से बाहर निकलिए तो स्वामी जी ने जो बताया है वो सावधानी जरूर बरतिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। संस्कृत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।